बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शेख मोहम्मद ने साल 2022 की पहली काबीना के इजलास में 12 किस्म के वर्क परमिट जारी करने के इक़दाम की तारीफ़ की। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने मुल्क के नए कवानीन के तहत 12 किस्म के वर्क परमिट्स के इजरा की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद ने जुम्मा को नए साल के पहले काबीना इजलास की सदारत की, जिसके कुछ देर बाद दुबई के हुक्मरान ने ट्विटर पर ऐलान किया कि काबीना ने हुकूक की ज़मानत देने, कारकर्दगी बढ़ाने और काम की नई तौज़ीहात को रेगुलेट करने के लिए मुल्क में मज़दूर ताल्लुकात के लिए इंतज़ामी ज़ाब्ते मंजूर किए हैं, जिनमें फ्रीलांस और आर्जी इजाज़तनामे के साथ साथ गोल्डन वीज़ा होल्डर्स शामिल हैं। शेख मोहम्मद ने कहा कि हमारा मकसद दुनिया को बेहतरीन, सबसे ज़्यादा लचकदार और मतनों कारोबारी माहौल कायम करना है। जुम्मा को होने वाले इजलास के दौरान काबीना ने मुल्क में खेलों को रेगुलेट करने के लिए एक नए कानून की भी मंजूरी दी, जिसमें स्पोर्ट्स काउंसिल्स, फेडरेशंस, ओलंपिक कमेटियों का क़याम और दीगर इक़दामात शामिल हैं। इसके अलावा काबीना ने सनती इमला के तहफ़्फ़ुज़ और दिफाई सनतों से मुतालिक ईजादात, पेशेंट रजिस्ट्रेशन को तेज़ करने के तरीक़ाकार के नए ज़वाबित और निज़ाम की मंजूरी दी। शेख मोहम्मद ने एक ट्वीट में कहा, हमारी मईशत के तनव के लिए हमारी कानून साजी का तनव और वुसअत ज़रूरी है और हम एक मुख्तलिफ और आने वाले माशी मरहले की कानून साजी के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानियों को कराची से दुबई जाने के लिए बड़ी सहूलत फिर से मिल गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक निजी शोबे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर ब्लू दुबई से कराची के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करेगी। इस हवाले से यूएई के लिए एयर ब्लू के कंट्री मैनेजर सुहेल शेख ने कहा कि हमने अगस्त 2016 में अपना दुबई तक कराची ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। ताहम मुसाफिरों की मौजूदा मांग को देखते हुए हम 5 साल से ज़्यादा के वक्फे के बाद कराची के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे और एयरलाइन की पहली परवाज़ 15 जनवरी 2022 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ के लिए रवाना होगी और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 शहरों से हफ्तावार 56 परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिनमें दुबई से 28 परवाज़ें, शारजा से 16 और अबूज़ेबी से हफ्तावार 12 परवाज़ें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम अपने मेहमानों के तजर्बे को मज़ीद कीमती बनाने के लिए अपने बेड़े और परवाज़ों को बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद सर्दी की एक नई लहर का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्ते से शुरू होने वाली कई दिनों की शदीद बारिश की पेशन गोई कर दी गई है। अमाराती मीडिया के मुताबिक नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी से मालूम हुआ है कि हफ्ते के आखिर में बारिश के मौसम के एक और दौर का आगाज़ होगा और मुल्क के कई हिस्सों में हफ्ता से बुध तक बारिशों की तवक्को है। हफ्ता को दोपहर के वस्त में दुबई और शुमाली अमारात में अबूज़ेबी और मज़ीद साहिल के करीब बारिश का इम्कान है। ये वक्फे से शदीद भी हो सकती है। बताया गया है कि इतवार को साहिल के बेशतर हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश मगरिब में शुरू होकर अबूज़ेबी और इससे आगे दिन भर फैलेगी और इस दौरान दुबई और शुमाली रियासतों में भी शदीद बारिशें होंगी। बारिश का ये सिलसिला पीर के अवाइल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोपहर और शाम में बारिश वापस आएगी, जिसकी वजह से अबूज़ेबी, दुबई और शुमाली रियासतों में बादल बरसेंगे। इसी तरह मंगल को समंदर के ऊपर से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन रश के औकात में साहिल के ऊपर से गुजर जाएगी।
शाम के वक्त दुबई और शुमाली अमारात को बारिश से मुतासर करने के लिए वापस आने से पहले ये सिलसिला दोपहर के वक्त तक चलेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1182 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 7,59,213 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,116 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 8,02,181 हो गई है। वजारत सेहत ने 3 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,188 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 40,780 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।